फिर 26 जनवरी भी हम सबको आमतौर पे पता है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेताजी फंक्शन में गए हैं और वहां गणतंत्र दिवस को स्वाधीनता दिवस बोल दिया या स्वाधीनता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल अच्छा, हमको सिखा रिया है। दिया, ऐसा खूब होता है। पोस्टरों में भी कई बार ऐसा हो जाता है और गलती हो जाती है। हमारे देश में नेताओं को भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो संविधान को ठीक से पढ़ें समझें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें या मतलब बड़ी जिम्मेदारियां संभालें। 26 जनवरी का जो दिन है उसके लिए सही शब्द जो कि आज हम लेके चल ही रहे हैं, मैं 1950 से लिख रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 के दिन से हमने इसको मनाना शुरू किया इस खास रूप में। और इसके लिए जो शब्द हमारे पास है वो गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र में ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं कुछ इलाकों में गणतंत्र भी चलता है। गणतंत्र मतलब गन, बंदूक, बंदूक वाली व्यवस्था चलती है। ये बंदूक वाली व्यवस्था नहीं है, ये गणतंत्र है। गण का मतलब एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक, उसका तंत्र है, उसको बोलते हैं। इन दोनों दिनों के बीच में एक दिन और भी है जिसका महत्व है, अभी हम समझेंगे क्या महत्व है। वो दिन था 26/11/1949, 26 नवंबर 1949 का दिन। 26 नवंबर का ही दिन था जब मुंबई के ताज होटल पे हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। 26 नवंबर इसलिए भी याद रखते हैं हम लोग, रखना भी चाहिए। लेकिन 26 नवंबर का जो ओरिजिनल महत्व है वो 1949 के दिन का महत्व है और इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस क्या है और कब होता है, तो क्या है का उत्तर तो मैं अभी आपको विस्तार में दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है या संविधान दिवस है वो होता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन से हम इसको मनाने लगे थे। तो जो हमें समझना है, इन तीनों का अंतर समझना है बेसिकली। और मैं जानता हूं अंतर आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद बताइएगा कमेंट में अंत में कि पूरा पता था या नहीं पता था। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए, सुनिए और बताइएगा। 1947 से 1950 के बीच की हमारी यात्रा क्या है, इस यात्रा को अगर हम 5 हिस्सों में बांट के देखें। सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे, तो मैं एक शब्द केवल लिख देता हूं। उससे पहले हम इंग्लैंड की या यूके की डिपेंडेंसी या कॉलोनी थे। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को दरअसल एक एक्ट लागू हुआ था, मैं अभी उसके बारे में समझाऊंगा। उस एक्ट का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये एक्ट कहां पारित हुआ था? जब भी एक्ट पारित होता है पार्लियामेंट में पारित होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित होता है, विधानसभा में पारित होता है। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स जो है हमारा इंग्लैंड का, जो विधान आप कह सकते संसद है, वहां पारित हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि यूके की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को और वहां से हम स्वाधीन हुए। मैं इस पर विस्तार में समझाऊंगा इसमें क्या क्या था। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है कि स्वाधीनता से पहले से संविधान बनना शुरू हो गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो गया था, संविधान सभा बनी थी। कैसे बनी थी लंबी कहानी है, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझें कि नवंबर 1946 में संविधान सभा बनी। दिसंबर 1946 से संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। ये वही संविधान सभा है जिसमें प्रारूप समिति एक थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेहरू जी भी इस संविधान सभा में महत्वपूर्ण मेंबर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, सभापति की भूमिका में रहे। महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। महात्मा गांधी मतलब इन औपचारिकताओं से दूर रहने वाले नेता हुए हैं। इस संविधान सभा ने लगभग 3 साल में संविधान बनाया और नवंबर 1949 के अंत में 26 तारीख को संविधान निर्माण का काम पूरा हुआ। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ा समझाऊंगा। ये आ गया 26 नवंबर 1949, जो मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद फिर कुछ और चीज हुई। वो क्या चीज हुई आज समझेंगे थोड़ा सा विस्तार में। जो भी चीज हुई वो ऐसी हुई कि हमने कहा कि ना भाई, संविधान बन गया अपनी जगह, लेकिन हम तो इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, संविधान के लागू होने का दिन। लेकिन गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि संविधान का दिन लागू हुआ था। हाँ, गणतंत्र दिवस मनाने की एक वजह यह है कि संविधान हमारा उस दिन लागू हुआ था, लेकिन संविधान का लागू होना गणतंत्र दिवस नहीं होता है। दोनों चीजों में अंतर होता है। अभी थोड़ी देर में समझते हैं दोनों में क्या अंतर है।
तो एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ था। इसमें क्या था?